हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। आपका हमारे चैनल वी एन एजुकेशनल स्टेटस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हीरोन का। हम वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में, इस चैप्टर में कुछ चीज़ों के बारे में जान लेना है, तो उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में कुछ सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पर ये एस जो है त्रिभुज की अर्ध परिधि होती है, और इसका भी एक सूत्र होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एस बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग और डिवाइड बाई 2। अगर हमें त्रिभुज का परिमाप भी दे रखा है तो त्रिभुज का परिमाप और उसका आधा कर दिया जाएगा। ठीक, फिर त्रिभुज का परिमाप और तीनों भुजाओं का योग, जैसे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इन तीनों सूत्रों को हमें। अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो हमें एक एक करके हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है और क्या क्या गिवन है वो लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है परिमाप, तो लिखेंगे हल में या सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं कि परिमाप दिया है हमको 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं, बराबर मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। कुछ इस तरह का समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा भी 12 सेंटीमीटर। नाम इसका रखें ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों भुजाएं हो गई। ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग और बराबर परिमाप। तो परिमाप दे रखा है हमको, जिसमें से दो भुजाएं दे रखी हैं। एक दी है ए भुजा दी है 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दी है 12 सेंटीमीटर। हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप लिखना है बराबर पहली भुजा, दूसरी भुजा बी और प्लस तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा सी ज्ञात करनी है। तो परिमाप 30 सेंटीमीटर बराबर पहली भुजा 12 सेंटीमीटर है तो 12 और दूसरी भुजा भी 12 सेंटीमीटर है तो 12 और तीसरी भुजा सी है। तो 30 बराबर 12 प्लस 12 24 प्लस सी। अब जब हमें बराबर को इस पार ले जाएंगे, हम ये डायरेक्ट नहीं घटा सकते, तो हमें इस 12 को इधर ले जाना पड़ेगा, 24 को इधर ले जाना पड़ेगा। 24 को जब हम इधर लाएंगे तो जो प्लस का 24 है ये माइनस में बदल जाएगा, माइनस का 24 बराबर सी। जब हम इसको घटाएंगे तो सी बराबर आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। तो आपका ये पहली भुजा हो जाएगी, यानी ये वाली भुजा जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ये s का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो s बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग या परिमाप डिवाइड बाई 2। तो परिमाप दे रखा है हमको 30 सेंटीमीटर और डिवाइड में 2। तब इसको भाग करेंगे आप तो आएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस एस माइनस ए एस माइनस वी और एस माइनस सी। एस का मान हमने निकाला है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और ए भुजा में दे रखी है 12 सेंटीमीटर और बी भुजा दी है 15 माइनस 12 सेंटीमीटर और एस का मान 15 और तीसरी भुजा हमने निकाली है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ऐसे ही हल करते जाइए। 15 को अभी छूना नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। 15 में 12 घटाएंगे बचेगा 3 और यहाँ पर भी 3 बचेगा। 15 में 12 घटाएंगे, यहाँ पर 15 में 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 6 15। 15 को हम तो गुणनखंड किए दिए तो 3 गुणे 5 इसमें टूट जाएगा, गुणे 3 ऐसा ही रहेगा, गुणे 3 ऐसा ही रहेगा। बाकी 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 में टूटेगा। अब क्या करना है, आपको जोड़ा बनाना है। तो ये देखिए 3 का जोड़ा बन गया, ये इस 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 और ये 3 फ्री रह गया तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये 3 3 जोड़ा बन गया, 3 गुणे 3 बाहर आ जाएगा। बाकी रूट में ये तो अंदर ही है तो इनको अंदर ही गुणा करके लिख दीजिए 15। तो आएगा आपका 9 रूट 15। तो यही आपका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बाकायदा सब देख लीजिए सही से। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। हमें इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर और पहली भुजा जिसको हमने ए मान लिया वो 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा जिसको हमने बी मान लिया दे रखी है 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो कि हमें ज्ञात करना है। आप चाहें तो त्रिभुज भी बना सकते हैं। ठीक है, कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर, आपको ये अगली तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। परिमाप यानी जो कि 30 दे रखा है बराबर पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो कि ज्ञात हमें करनी है। तो 30 बराबर हो जाएगा 5 और 7 को जब जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 12 और प्लस सी। 30 में जब 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में बदल जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो सी जब इसको घटाएंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब घटाएंगे 30 में 12 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 8, 18 बचेगा। ठीक है, जब 30 में 12 घटाएंगे तो ये आपका 18 बचेगा। तो तीसरी भुजा आपकी 18 सेंटीमीटर की आ गई, मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब हमें एस निकालना पड़ेगा। तो एस के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग या फिर परिमाप जो कि हमें 30 दे रखा है डिवाइड बाई 2 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है।
जो कि एस का मान दे रखा है 15 और एस यानी जो कि 15 माइनस 5 हो जाएगी पहली भुजा। अगली भुजा हो जाएगी 15 माइनस 7 और अगली भुजा हो जाएगी 15 माइनस 18। 15 को ऐसे ही रहने देंगे सेम बिल्कुल वैसे ही। अब 15 में 5 घटाएंगे बचेगा 10 और इसमें 15 में 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 8 और जब यहाँ पर 15 में 18 घटाएंगे तो ये बचेगा 3। अब 5 और 3 को 15 को यानी गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा और जब 10 के गुणनखंड होंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा और 8 के गुणनखंड होंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बन जाएगा और ये 3 अपना वैसा ही रहेगा रूट में। अब हमें जोड़ा बनाना है तो 5 5 ये 5 बाहर आ गया गुणे 3 और यहाँ पर ये 3 तो 3 बाहर आ गया 2 2 2 बाहर आ गया यहाँ पर 2 और 2 2 बाहर आ गया 5 भी बाहर आ गया 2 भी आ गया सब सारे के सारे बाहर आ गए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जाके आपका 60। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु है तो दो भुजाएं क्या होंगी, समान होगी और तीसरी भुजा डिफरेंट होगी। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना होगा। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी सेम सूत्र लगाकर। फिर उसके बाद एस का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन आप देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। अब समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो इसके लिए आपको परिमाप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, सारी भुजाओं को जोड़ लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। इस तरह से आपका एस का मान निकल आएगा। अब फिर आप क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये दोनों आपको क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। आज शाम 7 बजे आपको इन दोनों का सलूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां पर जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला वीडियो इससे भी कुछ खास होने वाला है। तो सभी लोग बाप मिले हैं। धन्यवाद।